गुड मॉर्निंग, नमस्कार। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। और ये जो गणित बताने जा रहा हूँ ये कक्षा 10वीं से है, क्लास 10th। निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10वीं पढ़ाई जाती है, ये अध्याय है उसमें। फिर आगे 11वीं में पढ़ते हैं, आगे क्लास में पढ़ते हैं। तो ये जो प्रश्न लिया है ये कक्षा 11वीं के लिए भी उपयोगी है। ये बातें जो है जानकारी में आनी चाहिए, कक्षा 11वीं के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखिए ये प्रश्न लिया हमने कि रेखा की ढाल या प्रवणता और y अक्ष से अंतःखंड लिखिए। क्या निकालना है? रेखा की ढाल, प्रवणता और y अक्ष से अंतःखंड, दो चीज निकालना है। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाह रहा हूं, आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है, ये सहयोग आप अवश्य कीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं इसको। तो रेखा की ढाल या प्रवणता और y अक्ष से अंतःखंड, क्या निकालना है? रेखा की ढाल और दूसरा है y अक्ष से अंतःखंड, दो चीज निकालने हैं। हमारे पास दो सवाल हैं। पहला y = 7x - 5 और दूसरा है y = -x + 5। ये दो चीजें हैं, दो समीकरण हैं और दोनों में हमको निकालना है प्रवणता और अंतःखंड। दो बातें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, प्रवणता को दूसरा नाम इसका ढाल भी है या कहीं कहीं इसको झुकाव भी कहते हैं। स्लोप ऑफ द इंटरवल। और y अक्ष से अंतःखंड, ये क्या चीज है? अब देखिए यहां पर हम इस समीकरण को लेते हैं, पहले को एक रेखा को लेते हैं, पहली रेखा, इसके माध्यम से समझते हैं। y = 7x - 5। तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि किसी निर्देशांक समतल पर उस रेखा का व्यापक रूप क्या होता है। कभी कभी ये प्रश्न पूछते हैं, आता है कक्षा 10वीं में, कि निर्देशांक समतल पर सरल रेखा का या रेखा का व्यापक रूप क्या है। व्यापक रूप को इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। व्यापक रूप, रेखा का व्यापक रूप, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म। ये होता है y = mx + c। y = mx + c है। तो यहां पर देखिए हमें दो समीकरण प्राप्त, दो रेखा प्राप्त हो रहे हैं। एक रेखा ये हो गया पहला और दूसरा ये हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये हमको दिया गया है y = 7x - 5। अभी दोनों में तुलना करके देखते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना कैसे करें? इसके लिए हमें इस रूप में, इस समीकरण को इस रूप में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखें? ये जो पहला रेखा है उसको हम लिखेंगे y = 7x + -5।
इस रूप में हमको प्राप्त हो गया। इसमें एम जो है प्रवणता होता है, एम को प्रवणता बोलते हैं, और सी को वाई अक्ष से अंतःखंड बोलते हैं। ग्राफ में थोड़ा और लंबा हो जाए, ग्राफ नहीं बता रहा हूं मैं। वाई अक्ष से अंतःखंड। अब ये स्पष्ट हो गया कि एम क्या है, सी क्या है, दोनों को तुलना करो पता चल जाता है ये। तो ये इन दोनों को तुलना कर रहे हैं तो एम के स्थान पर 7 है और सी के स्थान पर -5 है। उत्तर मिल गया, ये एकदम स्पष्ट हो गया। ये क्या किए यहाँ पर हम तुलना कर रहे हैं। तुलना करने पर तुलना करते हैं तो ये जो रेखा है ये तो यहां पर आ गया, ये पहला और दूसरा हो गया। तो m बराबर यहां पर होता है C1 और C इसको लिखेंगे y अक्ष से अंतःखंड। y अक्ष से अंतःखंड बराबर -5। ये पहले प्रश्न का उत्तर होता है। ये बहुत आसान सी बात है, सामान्य बात है ये। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरे प्रश्न में फिर हम लेते हैं कि निर्देशांक समतल पर रेखा का व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म रेखा का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म बराबर y बराबर mx प्लस सी। इसमें m जो है वो प्रवणता है और c जो है y अक्ष से अंतःखंड। अब हमें क्या दिया गया है दूसरे में, y इक्वल टू -x प्लस 5, ये हमको दिया गया है। y इक्वल टू -x प्लस 5, इसको हम नीचे ले आते हैं। y इक्वल टू -x प्लस 5 इस रूप में है। हमको फिर दो यहाँ पर रेखा प्राप्त हो गए। ये पहला और दूसरा लिख देता हूँ मैं। फिर तुलना करके देखते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा सुधार देते हैं, हम इस रूप में लिख देते हैं, ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो इसको किस ढंग से लिखेंगे, y इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये हो गया, दूसरा हो गया ये। इसको हमने इस रूप में लग दिया, तो ये पहला ये दूसरा हो गया। अब दोनों की तुलना करते हैं, दोनों रेखा की तुलना करते हैं तो m और n का मान जो है, m और c का मान जो है वो स्पष्ट हो जाता है, पता चल जाता है ये तुलना करने पर। तुलना करते हैं तो देखिए m के स्थान पर -1, x तो x ही है, बराबर है ये, और c का स्थान होता है 5। तो तुलना करने पर हम क्या लिखेंगे, m बराबर -1 और c y अक्ष से अंतःखंड, अंतःखंड बराबर होता है 5। इस तरह से यह भी क्लियर हो जाता है। यही उत्तर है, यही बताना था, ये आंसर होता है इसका। बहुत सरल सा सवाल है, आप आसानी से बना सकते हैं, दिक्कत नहीं इसमें, आसानी से समझ जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी लिखिएगा, बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।